नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे और वह शब्द का नाम है सहनशीलता। और आज जानेंगे कि ये सहनशीलता होती क्या है। और जब मैं बात करूं तो आप कतई ये ना समझिएगा कि मैं ऐसा ज्ञानी आदमी हूँ कि मुझे इसके बारे में पता है। मैंने अभी अभी उसको कहीं न पढ़ा है या किसी पॉडकास्ट में सुना है। और जब सुना तो मुझे लगा कि आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तो बात करने लगा। इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब चीज़ों में हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे गुरुओं का देन है जो हमें बताते हैं। ये सब उन किताबों की देन है जिसको मैं कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। कम से कम आदत बना के रखता हूँ कि 30 मिनट हर रोज़ किताब पढ़ें। कुछ उस तरह के ऑडियोज और वीडियोज देखता सुनता रहता हूँ जिसमें इन कंटेंट्स को मिलते हैं और वो मेरे के समझ में आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे चिर परिचित बंधुओं के पास ये पहुंचना चाहिए, तो मैं लेकर यहाँ आ जाता हूँ। और विशेष तौर से उसका अर्थ ये होता है कि इस चीज़ को जब मैं आपको बता रहा हूँ तो खुद भी सोच रहा हूँ कि ये मुझे भी फॉलो करना चाहिए। तो ज़्यादातर इस वीडियो का मतलब हमें खुद को सीखने के लिए होता है और साथ साथ आपके साथ मिल के सीखने के लिए होता है। तो मिलजुल के सीखने का प्रोग्राम है। न तो मैं एक्सपर्ट हूँ, न तो आप एक्सपर्ट हैं, या हो सकता है आप एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं बिल्कुल ही इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो आइए मैं बात करता हूँ सहनशीलता। देखिए, किसी शब्द का मतलब एक छोटा मतलब होता है। एक शाब्दिक मतलब जिसको कहेंगे वो छोटा मतलब है, और एक उसका बृहद मतलब होता है जिसका एक बड़ा पैमाना होता है। जैसे अगर हम शब्दों को इससे थोड़ा एग्जाम्पल करके करें, जैसे एक शब्द का, तो सहनशीलता का क्या मतलब होगा? सहन करने की शक्ति। तो सहनशीलता एक्चुअली सहन करने की शक्ति ही है, यह इसका छोटा मतलब है। और इसको कैसे समझेंगे? देखिए, सहनशीलता मतलब करने की शक्ति, ये इसका छोटा मतलब है, लेकिन इसका बृहद मतलब भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें समझनी चाहिए कि सहनशीलता का छोटा मतलब क्या है और बड़ा मतलब क्या है। छोटा मतलब तो यही है कि सहन करने की शक्ति, और बड़ा मतलब है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमेशा ही करता रहता हूँ, आप लोग हमेशा ही भूल जाते हैं, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक का एक ऐसे बटन होता है, उसको दबा देंगे तो लाइक हो जाएगा। और उस लाइक होने से हमारे पास 1 घंटी बचेगी और उस घंटे से मेरी खुशियाँ 4 गुनी हो जाएंगी। तो चलिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए मतलब समझते हैं छोटा मतलब। छोटा मतलब सहनशीलता यानी सहन करने की शक्ति। इसको इस शब्द से जोड़ के जरा देखिए कि एक शब्द है चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर का छोटा मतलब क्या है? चिड़िया का घर। चिड़िया और घर यानी वो घर जो चिड़िया का घर है, यानी जिसमें चिड़िया रहती हैं। अब चिड़ियाघर में केवल चिड़िया तो रहती नहीं है, उसमें शेर भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, ऊंट भी रहता है, पानी वाले जानवर भी रहते हैं, पक्षियाँ भी रहती हैं, सब चीज़ रहती हैं, लेकिन नाम उसका चिड़ियाघर है। तो अगर चिड़ियाघर का शाब्दिक मतलब लगेगा तो उसका मतलब तो यही लगेगा कि इस घर में केवल चिड़िया रहती है, लेकिन उसका बृहद मतलब होता है कि उसमें सभी वन्य जीव रहते हैं। उसी तरह सहनशीलता का मतलब होता है सहन शक्ति, यानी सहन करने की शक्ति। ये छोटा मतलब है, लेकिन इसका बृहद मतलब के लिए हम आगे जाएंगे, और आगे जाने के बारे में जब हम इसके बृहद मतलब को समझेंगे तो वह एक सही इन्फॉर्मेशन होगा। अब वो सही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमको सहनशीलता के 4 स्टेप्स को जानना चाहिए। और वो चारों स्टेप को मैं फिर बताऊं कि मेरा अपना खोज नहीं है, अभी मैंने किताब से पढ़ा था और एक पॉडकास्ट में भी सुना था। तो उस किताब और पॉडकास्ट की देन है कि मैं आपके ऊपर चारों लेके आया हूँ। हो सकता है आप इसको सुने हो पहले, या जब हम मेरी बात सुन रहे हो तो आपको लगता हो कि यार ये तो मैंने पहले से जानता हूँ, सुनता। ठीक बात है, आप भी किताब पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो बड़ा मतलब अगर सहनशीलता का जानना हो तो इसके 4 चरण जानने होंगे। पहला चरण होता है असहनशीलता, जिसके अंदर सहनशीलता हो ही नहीं।
यानी वो सहन नहीं कर पाए। जब भी उसको कोई अच्छा बुरा, कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, कोई बुरी बात होती है, वो रिएक्ट कर देता है तुरंत, और उसी पे मार पिटाई या जो कुछ भी उसका प्रतिक्रिया होती है वो करता है। यानी वो सहन नहीं कर पाता है, बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो उसको असहनशीलता कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करें तो एक होता है सहनशीलता, यानी असहनशीलता फिर सहनशीलता। जो सहनशीलता नहीं, जो सहन कर ले। अब सहनशीलता में भी आगे एक स्टेप है। देखिए सहनशीलता क्यों हो सकती है, जैसे आप चाहते हैं, अब कोई बात बुरी लग जाती है, किसी व्यक्ति ने कहा और आपको बुरी लग गई, लेकिन वह व्यक्ति आपसे बहुत मजबूत है, आप उसके सामने बहुत कमज़ोर हैं, आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर लड़ लिया तो आपका हाथ पैर तोड़ देगा। ऐसे समय में आप उस बात को क्या करेंगे? सहन करेंगे। जानते हैं कि अगर प्रतिक्रिया किया तो नुकसान हमारा ही होने वाला है, तो सहन करेंगे। लेकिन इस सहन करने की प्रक्रिया में जो वो गुस्से वाला या क्रोध का जो एलिमेंट रहेगा, या घृणा का एलिमेंट रहेगा, या ईर्ष्या का एलिमेंट रहेगा, ये निगेटिव एनर्जी आपके अंदर इकट्ठा होगी जो आपको नुकसान करेगी। तो ये सहन करने का ये जो तरीका है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप मजबूरी में कोई चीज़ सहन करते हैं तो जो सहन करने की दौरान जिस गुस्से वाली एनर्जी को आप अंदर स्टोर कर रहे हैं वह आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आइए इसके आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है कि माफ कर देना। यानी आप उसको सहन तो करें, लेकिन मन से कहें कि ईश्वर को, अपने प्रभु श्री महादेव की आशीर्वाद से मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं इस व्यक्ति को माफ कर दे रहा हूँ। यानी जिस भी आप अपने एक रिचुअल का प्रार्थना करें और मन में उनका, महादेव जी का, जैसे मैं यूजुअली करता हूँ, मन में महादेव जी का एक तस्वीर बनाइए और उनका आशीर्वाद लेकर उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। इस माफ़ करने के दौरान क्या होगा कि जो आपका एक क्रोध का एलिमेंट है, जो क्रोध की निगेटिव एनर्जी आप में स्टोर हो रही है, यह थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि आप उसको माफ़ कर दिए। क्योंकि जिस भी चीज़ को माफ़ कर देते हैं उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। तो माफ़ कर दिया आपने, अब माफ़ कर दिया तो वो भी आज़ाद हो गया, आप भी आज़ाद हो गए। जब तक माफ़ नहीं करेंगे आप उसके प्रति घृणा के एक बंधन में बंधे रहेंगे, गुस्सा के एक बंधन में बंधे रहेंगे। इसलिए माफ़ी देना अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीज़, इसलिए माफ़ करना सीखना चाहिए। तो पहला चरण था क्या? पहला चरण था असहनशीलता, जिसमें सहन करने की क्षमता ही नहीं है। दूसरा आता है सहनशीलता, जिसको सहन करने की क्षमता होती है। अब सहनशीलता में पहला है कि निगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करना, स्टोर करके अपने को नुकसान पहुंचाना। और उसके आगे है, अगर आप माफ़ कर देंगे तो आप उस निगेटिव एनर्जी जो आपको खुद को नुकसान पहुंचाएगी उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे और अपने आगे के जीवन की यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। वो सब भूल जाएंगे, काम कर वो आदमी आपके जीवन से निकल जाएगा। तो चलिए, अब तो उसको आप माफ़ कर दिया, लेकिन जो चौथा सबसे शानदार स्टेज है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की ये फिलॉसफी हो सकता है, महात्मा गांधी ने भी इस बात को बहुत बार कही है, या बहुत सारे फिलॉसफर इस बात को कहे हैं कि केवल हमको अपनी निगेटिव एनर्जी को डाइल्यूट करने के लिए माफ़ी तक ही नहीं रुकना चाहिए, हमको उस आदमी से प्रेम करना शुरू कर देना चाहिए जो आपसे घृणा कर रहा है, जो आपको कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रही है, आप उससे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। बात मेरे भी समझ नहीं आती है, कई बार लगता है बड़ा
कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो गया, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसी बात करे जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो उसे बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप किया जाए, उसके बाद उसे माफ़ करने की क्षमता डेवलप की जाए, और आगे चल के फिर उसे प्रेम करने की या उसको आदर देने की जो है प्रक्रिया पर हम आगे बढ़ें। और हम उससे कह सकते हैं, देखिए आपकी बात तो मुझे बुरी लगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस तरह से हूँ कि ऐसी बातें मुझे बुरी लग जाती हैं, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा प्रकृति है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके लिए बुरा नहीं कहूँगा, और मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि मैं आपका बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको लव एंड रिस्पेक्ट की नज़रों से देखता हूँ। अगर इस तरह से आप पूरे वाक्य को करेंगे तो इससे उस व्यक्ति के साथ तारतम्य बनाना और दुनिया के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। हम फिर रिवाइज कर देते हैं। सहनशीलता का जो बड़ा मतलब है कि पहले तो सहन न करने की क्षमता असहनशीलता है, सहन करने की क्षमता सहनशीलता है। अगर सहन करते हैं तो आपको निगेटिव एनर्जी, यानी जो गुस्से की निगेटिव एनर्जी है वो आपके स्टोर होती है, उसको डाइल्यूट करने के लिए आपको माफ़ी की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यानी कि माफ़ी वाली जो आपकी एटीट्यूड है या माइंडसेट है उसको डेवलप करना चाहिए, जिससे आप अपने निगेटिव एनर्जी यानी गुस्से की एनर्जी से छुटकारा पाएंगे, और अंत में जाकर उससे मन में भी, मन से, तन से और विचार से उसे प्यार करना और इज्जत देना शुरू करेंगे। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व बेहतर होगा। और सहनशीलता का जो मैंने ये सीखा है मतलब वो मैंने आपको बता दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें बताइए। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूंगा, और इस बात के लिए कि अनुरोध करते हुए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, आप मेरे चैनल पे कमेंट कर लें कि आप सहनशीलता के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर कुछ अच्छा लगे तो इसे अपने प्रिय बंधुओं को शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।